आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको युग्मन या कपलिंग के बारे में पढ़ना है। तो कपलिंग क्या होती है ये हमको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो हमको ओवरऑल जो पढ़ना है वो कपलिंग के बारे में पढ़ना है। कपलिंग कितने टाइप की होती है तो इसके बारे में पढ़ना है, और उन्हीं की ड्राइंग हमको बनाना सीखना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो कि कपलिंग की ड्राइंग से होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं युग्मन क्या होता है या कपलिंग क्या होता है। तो युग्मन या कपलिंग के बारे में देखते हैं। कपलिंग्स का प्रयोग दो शाफ्टों को कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को एक ही अक्ष पर या विभिन्न अक्षों पर जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्य शाफ्टें 7 मीटर की लंबाई से अधिक नहीं आती हैं बनाई जाती हैं, इसलिए इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता पड़ने पर कपलिंग का प्रयोग करके दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार कपलिंग द्वारा जोड़ने पर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को घूर्णन गति प्रदान की जाती है, जैसे जनरेटर से मोटर शाफ्ट को घुमाना। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग का प्रयोग बेसिकली हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि क्या करेंगे। इसका प्रयोग जो है दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर दो शाफ्टों को हमको जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग कपलिंग का उपयोग करेंगे। तो इसको हम समझते हैं। नीचे हमने एक चित्र दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कपलिंग का चित्र बनाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो कपलिंग का चित्र बना हुआ है इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला एक भाग है, यहाँ से कोई शाफ्ट ऐसे लगा करके इधर शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। और सिमिलरली इसके पीछे भी यहाँ पे इसी तरह का होल कटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग कोई शाफ्ट लगा करके इसको जोड़ सकते हैं। पीछे साइड से भी शाफ्ट जोड़ सकते हैं, आगे की साइड से भी शाफ्ट जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में ये वाला जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है इसको हम लोग जो है कपलिंग कहते हैं। तो कपलिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो शाफ्टों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी मोटर है तो वहाँ पे जो है इस तरह की कपलिंग वगैरह लगा करके ही दो शाफ्टों को कनेक्ट किया जाता है मोटर इत्यादि से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो है यहाँ पे भी कपलिंग में हम लोग जो है यहाँ पे बोल्ट का जोड़ने के लिए हम लोग बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल्ट की जगह पे पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक शाफ्ट लगा देंगे, ऐसे पीछे एक शाफ्ट लगा देंगे, तो इन दोनों शाफ्टों को बीच में से कपलिंग द्वारा नट बोल्ट से टाइट करके जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों शाफ्टें जुड़ी रहेंगी। तो जब जब मोटर से एक शाफ्ट घुमाई जाएगी तो दूसरी भी शाफ्ट जो है ऑटोमेटिक जो है घूमेगी जो है, तो जिससे हमारे शाफ्ट की जिससे गति जो है घूर्णन गति जो है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कपलिंग का चित्र दिखाया गया है जिसमें शाफ्ट भी जुड़ी हुई दिखाई गई है। तब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक शाफ्ट इधर ये वाले एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट इधर है। इनको जोड़ने के लिए बीच में हमने जो है इस तरह से कपलिंग करके जोड़ा हुआ है। तो जब मान लें कि हम इस भाग को जो है यहाँ पे हमने इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, तो मान लें अगर इस भाग को हमने यहाँ पे मोटर लगा करके मोटर से कनेक्ट कर दिया जो है, तो ये मान लें इधर मोटर हमने यहाँ पे फिट करके जो है ये मोटर से ऐसे कनेक्ट कर दिए इसको जो है। तो क्या होगा कि जब ये मोटर इसको घुमाएगा जो है, इसको इस तरह से घुमाएगा जो है, ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये वाला भी सिस्टम रोटेट करेगा और ये वाला भी सिस्टम इस तरह से घूमने लगेगा। तो इस तरह सारे एक दूसरे के सापेक्ष घूमेंगे। तो कपलिंग का प्रयोग बेसिकली हम यही करते हैं कि जो शाफ्टों को जोड़ने के लिए आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग जोड़ को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप हमने दिखाया है कि कपलिंग जोड़ कैसे बनाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे जब भी हमको जो है कोई जोड़ बनाना होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है कपलिंग का प्रयोग करें। कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को एक ही अक्ष पर या विभिन्न अक्षों पर जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्या करना होगा कि मान लें हमारी एक शाफ्ट ये वाली है और यहाँ पे हमने यहाँ पे हम लोग जो है कपलिंग के माध्यम से एक शाफ्ट इधर है,
तो इसमें भी इस तरह से आगे के भाग में इस तरह से बना होगा। तो और यहाँ पे भी इस तरह से, इस वाले भाग में भी इस तरह से। तो इन दोनों को हम पास में ला करके यहाँ पे नट बोल्ट लगा करके इस तरह से टाइट कर देंगे। यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारे नट बोल्ट लगे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो है कपलिंग का निर्माण हो जाएगा। तो यही कपलिंग में करते हैं बेसिकली जो है कि इन दो शाफ्टों के आगे वाला जो भाग है उसी में हम लोग नट बोल्ट लगा के फिट कर देते हैं, जिससे जो है ये कपलिंग का निर्माण हो जाता है। तो सामान्य शाफ्टें 7 मीटर की लंबाई पे आती हैं। तो अगर जो है जो जनरल शाफ्ट की लंबाई है वो ये 7 मीटर होती है, लेकिन अधिक लंबाई के शाफ्ट अगर बनाना है तो उनको लंबाई बढ़ाएंगे कैसे, उसको जोड़ते हैं तभी उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अधिक लंबाई की बनाई जाती हैं। अब देख सकते हैं कि इससे अधिक लंबाई की आवश्यकता पड़ने पर कपलिंग का प्रयोग करके दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। तो अगर हमको जो है ज़्यादा लंबाई की शाफ्ट प्रयोग करना है, तो अगर 7 मीटर से जनरली ज़्यादा लंबाई की शाफ्ट नहीं आती हैं, तो अगर अधिक लंबाई के बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग जो है कि वहाँ कपलिंग के माध्यम से जोड़ेंगे। इस प्रकार कपलिंग द्वारा जोड़ने पर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को घूर्णन गति मिलती है। तो जब एक शाफ्ट घूमेगी तो दूसरी शाफ्ट भी कपलिंग के द्वारा जुड़े होने पर वो भी घूमने लगेगी। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे जनरेटर से मोटर शाफ्ट को घुमाया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है, विद्युत बनाता है, उसकी मदद से जो है मोटर शाफ्ट को घुमाने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो आगे कपलिंग के देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो कपलिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 जो है हमारी है दृढ़ कपलिंग या रिजिड कपलिंग। सबसे नंबर 1 है दृढ़ कपलिंग या रिजिड कपलिंग। इस कपलिंग का प्रयोग 2 शाफ्टों को समान अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो ये जो पहला दृढ़ कपलिंग है, इसका मतलब ये कपलिंग रिजिड कपलिंग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 शाफ्टों को जोड़ना है तो जिनकी अक्ष एक ही लाइन पे हो तो उनको जोड़ने के लिए बेसिकली शाफ्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारी मान लें कि एक शाफ्ट हमारी मान लें इधर है, ये इस प्रकार से लगी हुई, एक शाफ्ट इधर बनी हुई है। अब दूसरी शाफ्ट हमारी जो है इधर बनी हुई है, तो यहाँ पे हमारी दूसरी शाफ्ट जो है इस प्रकार से ऐसे बनी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है शाफ्ट की जो अक्ष है एक लाइन में आएगी। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से जोड़ने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे नट बोल्ट लगा के इनको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से कपलिंग का जोड़ बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब 2 शाफ्टों के अक्ष एक ही लाइन पे जोड़ना होता है तो वहाँ पे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं दृढ़ कपलिंग का। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसमें जो है मुख्य रूप से जो है आता है बॉक्स कपलिंग, यानी बॉक्स या मफ कपलिंग इसको कहते हैं। दूसरा है अर्ध चढ़ाव या मफ कपलिंग, यानी हाफ लैप आर मफ कपलिंग। तीसरा जो है स्प्लिट मफ कपलिंग या स्प्लिट मफ कपलिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में भी वही। फ्लैंज कपलिंग जो है या फ्लैंज कपलिंग इंग्लिश में कहते हैं। क्ला कपलिंग, ये सब कपलिंग के बहुत सारे टाइप हैं जो कि जो है इसके अंतर्गत दृढ़ कपलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें हमको जो है हमारे सिलेबस में सारा नहीं पढ़ना, हमको बस केवल फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ना है। ये फ्लैंज कपलिंग क्या होती है, इसका हमको ड्राइंग बनाना सीखना है दृढ़ कपलिंग के अंतर्गत। तो हम लोग यही बेसिकली पढ़ेंगे जो है। और आगे जो है हम लोग लचीली कपलिंग देख लेते हैं। लचीली कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जब 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए पार्श्व या कोणीय विस्थापन, एंगुलर या लैटरल डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में लचीली कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो जब 2 शाफ्टों को हम लोग जो है इस प्रकार से जोड़ना होगा कि वो थोड़ा सा इस तरह से घूम भी जब 2 शाफ्टों को हमको इस प्रकार से जोड़ना है कि वहाँ पे जो है
दृढ़ता ना हो, लचीलापन रहे। तो मतलब दो शाफ्टों में जो है थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सके, तो एकदम फिक्स नहीं करना है, रिजिड नहीं करना है, तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी घूम सकें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है लचीली कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देख, लचीली कपलिंग बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लें कि हमने जो है ये पहली शाफ्ट को हमने इस प्रकार से, शाफ्ट तो हमारी यही होती है, लेकिन इसमें जो है आगे वाला इस तरह से बनाया जाता है ताकि इसमें जोड़ सकें। तो यहाँ पे दूसरी शाफ्ट को हम लोग इस प्रकार से ले आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी दूसरी शाफ्ट है, इससे बड़ी होगी उधर की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस शाफ्ट से दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम लोग जो है कभी कभी लचीली कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो लचीली कपलिंग में यहाँ पे मान लें हमने पिन लगा करके फिट कर दिया है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारी इस तरह से पिन लगी हुई है। अब यहाँ पे भी इस तरह से पिन लगी हुई है, यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारी पिन लगी हुई है। तो इसमें जो है शाफ्ट में जो है थोड़ा सा कोणीय विस्थापन भी हो सकता है। ये मतलब ये वाली शाफ्ट जो है थोड़ा मोड़ा ऊपर या नीचे जा सकती है, मतलब इसकी अक्ष जो है बदल सकती है। यहाँ पे जो इस शाफ्ट की अक्ष है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें ज़रूरी रही कि इन दो शाफ्टों में जो है अक्ष एक ही हो। अक्ष जो है ये वाली शाफ्ट जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये इसकी अक्ष जो है इधर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये वाले शाफ्ट की अक्ष नीचे हो जाएगी। और ये वाली शाफ्ट जो हो सकता है नीचे की तरफ मूव करे, ये इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर जाए तो इसकी अक्ष जो है नीचे चली जाएगी, ये वाली ऊपर रह जाएगी। तो इन शाफ्टों के बीच में आपने ऊपर और नीचे ये जब जैसे जैसे होंगी जो है तो इनकी अक्ष में जो है परिवर्तन हो सकता है, इनमें कोणीय विस्थापन हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये फिक्स नहीं होती हैं, यहाँ पे जो है ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकता है दोनों शाफ्टों का, इसलिए इन्हें हम लोग लचीली कपलिंग कहते हैं। तो आगे हम लोग जो है लचीली कपलिंग को देख लिए हैं। इसके अंतर्गत जो है लचीली कपलिंग में जो है फ्लेंज कपलिंग हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो है हम लोग को लचीली कपलिंग में जो हमको मुख्य रूप से जो टाइप हैं वो बुश कपलिंग है या बुश पिन टाइप कपलिंग होता है, ओल्ड हैम्स कपलिंग इसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये 3 कपलिंग बेसिकली इसके अंतर्गत आती हैं। लचीली कपलिंग के अंतर्गत जो है बुश कपलिंग, ओल्ड हैम्स कपलिंग और तीसरा है यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये 3 कपलिंग इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमको जो है हमारे सिलेबस में जो है दृढ़ कपलिंग या रिजिड कपलिंग में दृढ़ कपलिंग के अंतर्गत हमको पढ़ना है नंबर 1 फ्लेंज कपलिंग। तो फ्लेंज कपलिंग क्या होता है, ये हमको जो है फ्लेंज कपलिंग हमारी मुख्य रूप से निम्नतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग या सुरक्षित फ्लेंज कपलिंग इसको कहते हैं। नंबर 2 असुरक्षित फ्लेंज कपलिंग या अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। ये 2 टाइप की हमको फ्लेंज कपलिंग के बारे में पढ़ना है। तो बाकी जो हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो है कि सबसे नंबर 1 जो है सुरक्षित प्रकार की फ्लेंज कपलिंग क्या होती है और इसकी हम लोग ड्राइंग किस प्रकार से बनाएंगे जो है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जो है ये पूरा, और इसके बाद जो है हम लोग असुरक्षित टाइप की फ्लेंज कपलिंग की ड्राइंग बनाएंगे। हमारे सिलेबस में जो है मुख्य रूप से यही सुरक्षित टाइप की फ्लेंज कपलिंग की ही ड्राइंग हमको बनाना है दृढ़ कपलिंग के अंतर्गत। तो हम लोग यही मुख्य रूप से बनाएंगे। तो इसको बनाने के बाद जो हम लोग आगे बनाएंगे। तो यहीं तक आज हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं। धन्यवाद।